Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a woman stands on a scale in a moving elevator. Her mass is 60 kg and the combined mass of the elevator and the scale is an additional 815 kg. Starting from rest, the elevator accelerates upward. During the acceleration, the hoisting cable applies a force of 9410 Newton. What does the scale read during the acceleration? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास एक एलिवेटर है। तो कुछ इस तरीके से हम एलिवेटर शो कर सकते हैं। ये एलिवेटर एक होस्टिंग केबल से बनी हुई है। वहां पे जो फोर्स है वो कितना है हमारे पास, 9410 kg है। इस एलिवेटर में एक स्केल रखी हुई है और स्केल के ऊपर एक जो वुमन है, एक औरत है, वो खड़ी है। अब इस औरत का मास हमें दिया है 60 kg और वही स्केल और एलिवेटर दोनों का मिला के 815 kg है। अब पहले तो ये एलिवेटर रेस्ट पे था, पर बाद में वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो गया, तो ए क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन। अब हमसे बोला है ये जो स्केल है इसकी रीडिंग क्या रहेगी जब एक्सेलरेट हो रही है एलिवेटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले यहाँ पे हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा की कंसेप्ट क्या जाएगा, पहला कि हमें न्यूटन सेकेंड लॉ पता होना चाहिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा की कंसेप्ट जो हमारा काम आएगा, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो जो एपरेंट वेट हमें दिखेगा उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, m इन ब्रैकेट g प्लस a। अब इसे समझते हैं कि जो की कंसेप्ट है ये कैसे हमें यूजफुल है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मास ऑफ द वुमन। तो मास ऑफ द वुमन हम mw से डिनोट करेंगे, क्या दिया है, 60 kg दिया है। अब इसी के साथ हमें बोला है कि जो मास है एलिवेटर का और स्केल का वो कितना है, 815 kg है। तो अगर हम एलिवेटर को टोटल एक सिस्टम की तरह कंसीडर करें तो हमें क्या दिखेगा कि जो mg है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, पर यहाँ पे mg मतलब क्या रहेगा, मास ऑफ द वुमन प्लस मास ऑफ द एलिवेटर एंड स्केल इनटू जी। तो ये पूरा जो मास है उस औरत का, उस स्केल का और एलिवेटर का, सबका सब नीचे एक्ट करेगा, mg। तो इस तरीके से हम जो mg है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ शो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है, 9.8। मास ऑफ द वुमन दिया है 60 और एलिवेटर और जो हमारा स्केल है उसका मास कितना दिया, 815 दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 815। तो इसे हम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला की कंसेप्ट क्या है हमारा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो पूरा फोर्स है एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू ए नेट, मतलब पूरा का पूरा एक्सेलरेशन। अब अगर हम एफ बी टी देखें इसकी, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो टेंशन है ये ऊपर की तरफ है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, और एम जी एक्सेलरेशन के अपोजिट है। तो क्योंकि हमें एफ नेट चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी माइनस एम जी, मतलब ये वाला मान लीजिए ये कैपिटल एम जी से डिनोट किया जा रहा है। तो कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है, पूरा मास है, ये जो है ये पूरा m हमने कंसिडर किया है, तो m इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय m माइनस g हो जाएगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आ जाएगा 9410 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 60 प्लस 815। ये जो, क्योंकि हमने टोटल क्या कंसिडर किया है, m कंसिडर किया है, माइनस g मतलब माइनस 9.8 हो जाएगा ये।
तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.95 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आया एक्सेलरेशन, ये जो ए दिख रहा है हमें इसकी वैल्यू, पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, जो स्केल रीडिंग शो कर रही है। तो स्केल की रीडिंग मतलब क्या रहेगा, वहां पे एपरेंट वेट रहेगा। तो एपरेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब एलिवेटर का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एम जी प्लस ए। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, द एलिवेटर इज मूविंग अप, और स्केल की रीडिंग, स्केल के ऊपर कौन खड़ा है, वो औरत खड़ी है, तो ये वेट किसका आएगा, उस औरत का, तो इसीलिए ये एम इंटू एम डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 60, जी की वैल्यू डाल देंगे 6.8 प्लस एक्सेलरेशन कितना आया है हमारा 0.95, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 60 इंटू 10.75। तो यहाँ से हमें मिल जाता है फाइनल आंसर, और वो रहेगा 645 न्यूटन। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, जो ऑप्शन सी है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। Hence, the final answer for the given question is option C, that is the apparent weight, which means the scale reading will be 645 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.